आत्म के अहित विषय कषाय, लोभ पर अपना व्याख्यान चल रहा है। और कल हमने कुछ अलग से आपको एक वन बनाया था, और वन का राजा कौन बनाया था? परिग्रह बनाया था। वन का राजा परिग्रह बनाया था, वहाँ तो होता है। और उस परिग्रह के राजा को हमने अलग अलग उपाधियों से विभूषित किया था, उसके परिवार में बेटा पुत्र आदि। तो उसको अपन पहले एक बार ले लें, मूल ले लें कि वो परिग्रह के साथ कौन जुड़ा है। तो देश का वो उत्पादक है परिग्रह, धर्म का वो नाशक है परिग्रह, माया का जाल है परिग्रह, समता का काल है परिग्रह, चिंता का घर है परिग्रह, अहंकार का पोषक है परिग्रह, गरीबों का शोषक है परिग्रह, अहंकार का पोषक है परिग्रह, और अनर्थ का मूल है परिग्रह, धर्म का शूल है परिग्रह, और अंतर का ज्वर है परिग्रह। इस प्रकार इतनी सारी बातों के साथ अपन ने परिग्रह पर चर्चा करी थी। और फिर उसके बाद हमने कहा था कि अपने जीवन में एक सलाह दी थी आपको, अपने जीवन में पैसों की ऐसी इतनी प्रधानता मत देना जिससे अपने जीवन में पैसों को ही आप सब कुछ मान लो, और जो मानता है उसकी दोस्ती भी मत करना, उससे दूर हो जाना। क्योंकि सज्जन मानो पैसे के क्षेत्र में यदि सावधानी नहीं रखता है तो वो जो सज्जन है वो लोभ उसे दुर्जन बना देता है। फिर मैंने 3 दाग धब्बे कलंक जो कहना हो कह दो, इन 3 धब्बों से युक्त होती है संपदा आपकी। कौन सी? पहली थी मृत्यु के बाद इसमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। दूसरा, मृत्यु तक साथ रहे इसकी भी कोई। और तीसरा, जब तक ये हमारे पास है जरूरी नहीं है कि हमें प्रसन्नता ही प्रदान करे। और फिर मैंने कहा था इस संपत्ति के क्षेत्र में रुक जाओ, इस बात को आप अगर नहीं लाएंगे तो आपकी यात्रा नीचे की ओर होगी। और फिर उसके बाद आपको पात्र, सुपात्र और कुपात्र के विषय में आपको पूरा समझाया था। फिर और आज अपन चलते हैं। कल हमारे पुराने नोट्स थे, जो शावकाचार आदि के नोट्स थे, उनको उठा के देखा तो कुछ विषय 8-10 विषय उसमें नहीं मिले। हमने सोचा बस बंद कर देंगे, बहुत हो गया आप लोगों को दान 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 दान। महाराज जी बार बार पीछे पड़ गए, दान के पीछे पड़ गए थे, पहले दुख के, फिर पीछे पड़ गए क्रोध के, अब दान के पीछे पड़ गए ना, हम पीछे पड़ गए, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए। आज अच्छा लगा, सुबह सुबह हमें अच्छा लगता है कि हम बोलते हैं, और जब आप लोग उस पर फॉलोअप करते हो, उसको मानते तो अच्छा लगता है। बहुत से लोगों ने अपने जीवन में क्रोध कम किया, बहुत सारे लोगों ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे विवाद निपटे, आपस के क्रोध निपटे, आपस में सब लोगों ने क्षमा मांगी, बहुत सारे परिवार एक भी हुए। ये उपलब्धि थी कि बहुत सारे परिवार में आपस में मिलना जुलना नहीं था, बोलना चालना नहीं था, वो सब हुआ, खान पीन हुआ, कुछ तो फर्क पड़ा। अभी अभी मैं देख रहा था, पूजन चल रही थी आचार्य श्री जी की, तो एक सास और बहू दोनों एक साथ जब यहाँ पूजन कर रही थी तो मुझे बड़ी अंदर से प्रसन्नता हो रही थी। चलो कुछ तो फर्क पड़ा, दोनों सास बहू एक साथ बैठ खड़े होकर यहाँ पूजन कर रही थी, बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सारे ऐसे प्रकरण यहाँ बामोरा में घटे, अच्छा लगा। और फिर सुबह सुबह मैंने देखा उठते उठते बोनी हो गई, उठते उठते एक महिला आई, और महिला ने कहा महाराज जी आप रोज रोज बोल रहे हो, धीरे से कहा गुप्त दान में हमारा इतने तोला सोना। मैंने कहा ठीक ठीक, बोले बता, नहीं घोषणा नहीं करना महाराज जी, घोषणा नहीं करना, आप समझो महाराज जी। ठीक है, कैसे भी हो दे तो रहे हो आप, दान की भावना तो बन रही। धीरे से आके हमने और भी ऐसे लोग आए जिन्होंने हमसे कहा है महाराज जी ऐसा ऐसा आप बोल रहे हो, हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो फर्क तो पड़ रहा है आपको, कुछ तो आप सीज रहे हैं। हाँ हुई है, बहुत अच्छी बात है, कुछ तो हुआ हैगा। अभी 4-6 दिन पहले एक बार हमने क्रोध पे बोला तो उन्होंने भी यही कहा था हमसे कि महाराज जी बहुत दिनों से चाह रहे थे, वो बोले, हमने प्रयास भी किया, वो बोल ही नहीं रहे थे, लेकिन वो क्या पता कि उस समय अपने आप आके उन्होंने हमसे जय जिनेन कर ली, हमारी बड़ी प्रसन्नता हुई। तो हमें फिर बाद में ध्यान आया, अच्छा आज महाराज जी के प्रवचन में बैठे थे, कुछ तो असर पड़ गया इनके। तो अच्छा है आपके अंदर कुछ न कुछ अच्छे गुण आए, हम तो इसीलिए मेहनत करके आपके सामने बात रखते हैं और आप उसको फॉलोअप करते तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ पुराने नोट्स जो हमारे थे उनमें से कुछ बिंदु आज देता हूँ, अच्छे लगे तो बहुत अच्छी बात है कि शुरुआत करता हूँ। सबसे हल्की है रुई। रुई जो होती है वो सबसे हल्की होती है ना? देखा होगा आपने रुई का वजन, तभी तो आप इतनी ठंड में वो रजाई ओढ़ लेते हो।
भारी होती तो ओढ़ लेते क्या? अच्छी बड़ी मोटी मोटी रजाई ओढ़ते हो तो इसलिए ओढ़ते हो क्योंकि वो हल्की होती है। तो सबसे हल्की हुई वो रुई, और उससे भी कुछ हल्का होता है उससे हल्का भी होता है क्या? तो उससे हल्का होता है वो अकौवे का पेड़ का वो जो होता है ना, जिसको कहते हैं उड़ता है, अकौवे का पेड़ है एक, क्या बोलते हैं उसको? कपास नहीं है, वो अकौवे के पेड़ पे लगता है और फिर उसके बीज रहते हैं और बीज के साथ वो उड़ता है, उसको फुदकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकौवे का फूल ही बोलते हैं, जो उड़ता हैगा, हो ना, वो उससे और हल्का हो गया। मतलब सबसे हल्की रुई बोली, रुई से भी हल्का क्या? वो कौवे का फूल, अर्कतुल। महाराज जी बोल रहे हैं अर्कतुल, महाराज जी बोल रहे हैं कि आगम में शास्त्रों में इसको अर्कतुल बोला है, अर्कतुल। शायद वो एक पेड़ होता है, उसमें एक हरे कलर का फल लगता, उस हरे कलर के फल में से निकल के उड़ता है, वो अर्कतुल। मतलब रुई से भी हल्का क्या हो गया? वह अर्कतुल हो गया। उससे भी कुछ हल्का होता है क्या महाराज जी? हाँ होता है ना, उससे भी हल्का होता है। क्या होता है उससे हल्का? तो उससे हल्का होता है परमाणु। परमाणु मतलब अणु होता है, थोड़ी कठिन भाषा है आप लोगों के लिए। परमाणु वो है जो सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ नहीं है। ये जो स्कंद है, स्कंद का सबसे अंतिम हिस्सा परमाणु होता है, जिसका आदि मध्य अंत वो स्वयं है। अब जिसका आदि भी वही, मध्य भी वही, अंत भी वही, उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है। हम नहीं देख पाते उसको, हम तो स्कंद को देख पाते हैं, लेकिन उससे छोटा वो क्या? परमाणु। क्या उससे भी कोई हल्का होता है? हाँ हाँ, उससे भी हल्का होता है। उससे हल्का, उससे छोटा, उससे छोटा भी होता है। कौन? वो याचक। वो याचक जो मांगने आपके दरबार में आया है, वो बोल रहा है मुझे इस प्रकार की मदद चाहिए, मुझे कुछ दे दो। वो जो याचक है ये इन सब से हल्का हो गया, उस रुई से भी हल्का हो गया, उस अकौवे के फूल से भी हल्का हो गया, उस परमाणु से भी होगा। क्योंकि मांगने वाले ने तो क्या किया? आपका सब कुछ आपके सामने सर्वस्व खोकर आपके सामने मांग रहा है, वो याचना की भीख कर रहा है, दीनहीन वचन निकाल रहा है। और फिर क्या महाराज जी इससे भी हल्का कोई होता है क्या? होता है, इससे भी हल्का होता है। अब इससे हल्का कौन हो गया? वो कंजूस कृपण जो तुम्हारे दरबार में खड़ा है, सब कुछ भीख मांग रहा है और सब कुछ क्या कह रहा है? भैया दे दो अपने वचन से, दीनहीन मुख वचन से कह रहा है। उसके बाद भी अगर आप देने के लिए तैयार नहीं है तो उससे हल्के आप, सबसे हल्के आप कहलाए, उससे हल्का कोई हो ही नहीं सकता है। उस रुई से, उस अकौवे के फूल से, उस परमाणु से, उस कृपण से हल्के कौन है? जो होते होते भी देने के भाव नहीं कर रहे हैं, वो सबसे हल्के हैं। सोचो कितनी गिरी हुई प्रगति होगी उसकी, कौन ऊपर उसको उठाएगा? सबसे हल्का वो है। उससे हल्का और कौन हो सकता है कि सामर्थ्य होने के बाद, शक्ति होने के बाद वो देने के भाव नहीं कर रहा है, वो तो और हल्का हो गया। एक बात, दूसरी बात और रखता हूँ आपके सामने, अलग अलग 8-10 बिंदु हैं। दूसरी बात और रखता हूँ, सबसे बड़ा मेरू पर्वत, पर्वत देखा आपने? पंचमेरु होते हैं, आप करते हैं ना पंचमेरु पूजन, है ना? तो वो सबसे बड़ा क्या? मेरू पर्वत। कितना है? बोले 1,40,000 योजन। 40 योजन नीचे का, 1 लाख तक भी बोलते हैं, कोई 1,40,000 बोलते हैं। तो 1,40,000 योजन का सबसे बड़ा, हिमालय से बड़ा, हाँ हाँ हिमालय से भी बड़ा सुमेरु पर्वत है। उससे बड़ा? बोले उससे बड़ा जम्बू द्वीप, वो भी तो 1 लाख का है, 1 लाख का है, लेकिन विस्तार की अपेक्षा से, चारों ओर की अपेक्षा से, क्षेत्रफल की अपेक्षा लेंगे तो सुमेरु पर्वत से जम्बू द्वीप बड़ा हो गया। उससे बड़ा कहलाएगा ना, क्योंकि वो चारों तरफ फैला हुआ आएगा। हालांकि अगर हम यूं डिस्टेंस लेंगे तो 1 लाख ही कहलाता है वो भी। तो ये हो गया जम्बू द्वीप, उससे बड़ा। और जम्बू द्वीप के बाद उससे बड़ा, अब उससे बड़ा क्या? तो बोले भैया उससे बड़ा है हमारा 3 लोक। 3 लोक में क्या? 3 लोक में नीचे नरक भी आ गया, मध्य लोक भी आ गया, ऊर्ध्वलोक भी आ गया, तीनों लोक आ गए। तो ये 14 राजू उतंग, ये जो पूरा है ये उससे बड़ा हो गया। तो जम्बूद्वीप से तो बड़ा हो गया ना ये। ऐसे अनेकों नहीं, सैकड़ों नहीं, असंख्यात जम्बूद्वीप जैसे ऐसे द्वीप आ सकते हैं उससे। अब इससे भी बड़ा कुछ है क्या? हाँ इससे भी बड़ा है। क्या क्या है इससे बड़ा? बोले अलोकाकाश। अलोकाकाश, उसमें सब कुछ आ गया, कुछ बचा ही नहीं, पूरा आकाश आ गया, इसके बाहर कुछ है ही नहीं, कोई सृष्टि ही नहीं है, पूरा ब्रह्मांड आ गया इसमें। तो वो अलोकाकाश उससे भी क्या हो गया? बड़ा हो गया, उससे भी और घना हो गया। तो अब इससे भी कोई बड़ा है क्या? इससे भी बड़ा कोई है क्या? बोले हाँ इससे भी बड़ा है। बोले कौन है इससे बड़ा? तो इससे बड़ा कौन है? तो बोले इससे बड़ा वो है जो देता है, दान देता है, होने के बाद बांटता है, जिसके अंदर क्या है? दयालुता है,
उदारता है, वो इन सबसे बड़ा हो गया। क्योंकि क्यों, ना तो आपको वो जो सुमेरु पर्वत कुछ दे रहा है, ना तो वो जम्बू द्वीप कुछ दे रहा है, ना वो जो है 3 लोक कुछ दे रहा है। दे रहा है क्या कुछ 3 लोक? नहीं दे रहा है। ना वो आलोकाकाश कुछ दे रहा है। लेकिन जो देने वाला है वो इन सबसे बड़ा है, महान है। वो तो सब कुछ समर्पित करके आपके लिए देने को तैयार हो रहा है, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ा हमारी नज़र में कौन है? ये सब कुछ बड़े बड़े हैं, इनका बड़ा बड़प्पन नहीं कहलाएगा। वो 3 लोग भले इस क्षेत्र की अपेक्षा से बड़ा है, लेकिन देने वाला तो जो है वो हृदय की अपेक्षा से महान और बड़ा है। वो तो सबसे बड़ा क्या क्या, इससे भी कोई बड़ा है क्या? हाँ, इससे भी बड़ा है। कौन? बोले इससे बड़ा वो है अयाची। अयाची मतलब जो त्यागी वृत्ति है, जो साधु है, जो याचना नहीं करते, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, वो इनसे भी बड़े हैं, क्योंकि वो तो याचना भी नहीं करते हैं। और फिर सुनो, इनको देखने के बाद भी, ऐसे साधक को देखने के बाद भी, ऐसे मुनिराजों को देखने के बाद भी, ऐसे त्यागी वृत्ति को देखने के बाद भी, अगर किसी के दान करने के भाव नहीं हो, किसी की वैयावृत्ति करने के भाव नहीं हो, किसी की सेवा करने के भाव नहीं हो, किसी के आहार दान देने के भाव नहीं हो, किसी की उनकी बात मानने की अगर भाव नहीं हो, तो समझना भैया उससे अगर गिरा हुआ व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है, उससे लोभी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है, उससे कहना चाहिए पापी व्यक्ति संसार में कोई नहीं हो सकता है। सोचो कितनी संज्ञा दी है। ये सब आगम के वचन में बोल रहा हूँ, जो मैंने नोट्स आगम में जहाँ जहाँ पुराण गाथाओं में जहाँ जहाँ पुराण पढ़ा और पुराणों में से मुझे जहाँ लगा दान का है, तो मैं अपनी डायरी में ऐड कर लेता था शुरू से कि दान का मैटर यहाँ है। वो भी मैंने एक ग्रंथ से उठा के आपको बोला, ये भी एक ग्रंथ से उठा के बोल रहा हूँ। सोचो कैसी उपमा दी आचार्यों ने। ये पुराणों की उपमा है दानी व्यक्ति के लिए। ये उपमा दी जा रही, सुमेरु पर्वत से जम्बूद्वीप बड़ा, जम्बूद्वीप से आलोकाकाश, नहीं 3 लोग से फिर उन्होंने आलोकाकाश को बड़ा किया। आलोकाकाश से बड़ा किसको किया? तो बोले वो जो दे रहा है वो। और देने से बड़ा किसको किया? अयाची, साधु परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, त्यागी वृत्ति, आरिका मुनि, जो प्रतिमाधारी, उनको और उससे बड़ा कर दिया। जो अयाची, जो कुछ नहीं मांग रहे हैं, और निम्न, सबसे निम्न किसको कर दिया? उनको देखने के बाद भी अगर तुम्हारे भाव नहीं हो रहे हैं तो कहाँ जाओगे आप बताओ? ऐसे साधक को देखने के बाद भी तुम्हारे मन में अगर थोड़ी बहुत भी उनके प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं हो रही, जागृत हो रही है, तो आप अपना विचार कर लो, आप कहाँ जाओगे? किस ओर आपका जाना तय हैगा? विचार करें आप। फिर तीसरी सम्यक कौमुदी की बात बता रहा हूँ। सम्यक कौमुदी ग्रंथ में कहा था कि गृहस्थ लोग शील का पालन नहीं कर पाते हैं। गृहस्थ लोग ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। गृहस्थ लोग तप भी नहीं कर सकते हैं कि कोई महान तप कर ले, कोई ऐसा उग्र तप कर लें कि हाँ भैया धूप में खड़े हैं 3-3 दिन तक, ऐसे उग्र तप भी नहीं कर ले। ना ही वो शुद्धोपयोग कर पा रहे हैं, वो आत्मा का ध्यान भी उनके बस का नहीं है। तो क्या करें? तो सम्यक कौमुदी में आचार्य भगवान बोलते हैं कि श्रावक का कर्तव्य है, वो ये नहीं कर सकता, लेकिन क्या कर सकता है? तो वो कर सकता है अपने समय का दान, अपने धन का दान, अपने तन का दान। वो जितना हो सके सब करे, जिसके पास जो हो वो दान करे। अगर लगता है धन है, धन का दान करो। अगर लगता है तन का दान कर सकते हैं, लगता है वहाँ तन का दान करो और समय का दान करो, पर दान देने में पीछे मत हटो। तुम तप नहीं कर सकते, मत करो, कोई बात नहीं है। तुम शील नहीं पालन कर सकते, मत पालन करो। नहीं तुम शुद्धोपयोग में रह सकते, मत करो। तुम्हारी अवस्था भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी अवस्था है, काय में है? दान करने में। दान समय का भी होगा, दान तन का भी होगा और दान धन का भी होगा। जहाँ जितना जैसा लगता हो आप करो। किसी की आप मदद कर रहे हो, अगर मान लो आप शारीरिक रूप से मदद कर रहे हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, वो भी एक प्रकार का ज्ञान दान है। हम लोग आचार्य भगवान से एक बात बोल रहे थे कि आचार्य श्री हम क्या दान देते हैं। आचार्य श्री से चर्चा चल रही थी, तो आचार्य श्री किसने कहा अपन दान, अपने से बड़ा दानी कोई नहीं। आचार्य श्री बोलते हैं अपने से बड़ा दानी कोई नहीं। कैसे? बोले अपन ज्ञान दान देते हैं। बोले लोगों को कितना अपन अध्ययन करा रहे हैं, अध्यापन करा रहे हैं, तो ये ज्ञान दान है। ये सबसे बड़ा दान है कि उनको सुशिक्षा दे रहे हैं, उनको धर्म मार्ग पे बढ़ा रहे हैं, तो ज्ञान दान भी दान है। इसलिए
दान सब प्रकार का है, आप विचार करें, जहाँ जितना जैसा हो दान करें। दान करने के लिए आपकी भूमिका है, गृहस्थों की उत्कृष्ट भूमिका बताइए दान करने की। वैयावृत्ति का प्रकरण चल रहा था प्रवचन सार में, तब प्रवचन सार में अब वैयावृत्ति के लिए स्पष्ट कहा है कि श्रावकों का प्रमुख कर्तव्य है, मुनिराजों का नहीं है, श्रावकों का प्रमुख कर्तव्य है साधुओं की, दीन दुखियों की वैयावृत्ति करना। या आपका प्रमुख कर्तव्य आपको करना चाहिए, जहां लगे बिल्कुल, और ढूंढना चाहिए। देखो अवसर ढूंढो तब मिलते हैं, अवसर आप ढूंढने जाओगे ना तो मिलते हैं, ऐसे अवसर नहीं मिलते हैं कि हाँ कि आप अब हमारे पास कोई घर में आके बोले कि भैया हमारी ऐसे कर देना, नहीं, आपको ढूंढना चाहिए। और यहाँ तक कि एक बड़े महाराज जी थे, पूज्य सागर जी महाराज जी, तो पूज्य सागर जी महाराज जी हमेशा कहते थे, जब हम ब्रह्मचारी थे तो बोले भैया ऐसी वैयावृत्ति करो कि किसी को मालूम भी नहीं चले और वैयावृत्ति हो जाए, किसी को मालूम भी ना चले वैयावृत्ति हो जाए, सामने वाले को विकल्प नहीं होना चाहिए तुम्हारी वैयावृत्ति से, तो वैयावृत्ति है। और नहीं तो प्रचार प्रसार करके तुम कोई सी वैयावृत्ति कर रहे हो तो वो वैयावृत्ति नहीं है, वो तुम तो उल्टा कर रहे हो। हम ख्याति पूजा लाभ की अपेक्षा से मत करो कोई वैयावृत्ति, बिल्कुल ऐसे करो कि साधु को पता नहीं चले, वो वैयावृत्ति कहलाती है। तो इस श्रावकों का प्रमुख कर्तव्य, इस संसार रूपी वन से निकलने के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ उपाय है तो वह है दान। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं मात्र पैसे दान की बात नहीं कर रहा हूँ, धन दान की बात नहीं कर रहा हूँ। धन के पीछे मत पड़ना महाराज जी, धन के पीछे पड़े, बाकी भी चीज़ें बहुत सारी होती, ज्ञान दान है, तन दान है, मन दान है, सब दान दो आप। अच्छे से रहना, अपनी प्रसन्नता देना, ये भी बहुत बड़ा दान है। सामने वाले को प्रसन्न कर देना, अपने कारण कोई खुश हो जाए, ये भी बहुत बड़ा दान है कि मेरे कारण सामने वाले के अंदर प्रसन्नता आ गई, ये भी बहुत बड़ा दान है सामने वाले के लिए। तो ये दान, ये सम्यक कौमुदी की बात थी। फिर उसी ग्रंथ में और आगे एक बात और अच्छी लिखी थी, क्या लिखी थी, ब्याज में लगाया धन दुगना होगा। आपने ब्याज से दिया, खूब दे रहे होंगे, यहाँ के लोग तो ब्याज से बांटते होंगे, बांटते हैं ना, बांटते हैं। कोषाध्यक्ष जी हाँ कर रहे हैं, बहुत बांटते हैं कोषाध्यक्ष जी। तो दान मतलब आपने ब्याज में दिया दुगना हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। व्यापार में लगाया चौगुना हो गया, लगाया व्यापार में, साल भर में 1 लाख लगाए 4 लाख हो गए, चौगुने हो गए, व्यापार में चौगुना हो गया। अब मान लीजिए आजकल नया सिस्टम चालू हुआ है इन्वेस्टमेंट का, क्या बोले प्रॉपर्टीज, आप मकान खरीदो, खेत खरीदो, खलियान खरीदो, अन्य अन्य ऐसी चीज़ें खरीदो। तो मान लो खरीदा आपने तो 100 गुना हो सकता है ज़्यादा। अभी 1 लाख का खरीदा है तो 5 साल बाद शायद 1 करोड़ का हो सकता है, वो 100 गुना हो गया ज़्यादा। 1 लाख का 1 करोड़, 100 गुना इतना ही होता ना, 1 लाख का 100 गुना 1 करोड़, 100 गुना हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। ये बढ़त है, ये इनकी एक सीमा है, लेकिन इसकी क्या है, इस बढ़त की कोई ना कोई सीमा होगी। वहाँ आचार्य भगवान बोल रहे हैं इनकी कोई सीमा होगी, इनकी कोई मर्यादा होगी, परंतु ध्यान रखना अच्छे भावों से, अच्छे परिणामों से, अंतरंग निर्मल भावों से अगर आपने छोटा सा भी अगर दान किया है तो उसका अनंत गुना फल होगा। कितना होगा? अनंत गुना। यहाँ तो कोई सीमा है, आपके 10,000 के 1 करोड़ होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अरबों गुना अनंत क्या होता है? अनंत किसको कहते हैं? जहाँ गिनती नहीं हो उसको अनंत कहा है, जो गिनती के परे है उसको अनंत कहा है, जो सीमा के परे हो उसको अनंत कहा है, जो मर्यादा के परे हो उसको अनंत कहा है। वो अनंत कहलाता है, वो अनंत की सीमा में आता है। अगर अच्छे भावों से, अच्छे परिणामों से, शुद्ध निर्मल भावों परिणामों से अगर आपने दान किया है तो उसका फल अनंत गुना होगा। कितना गुना होगा? अनंत गुना। दो, जितना हो उतना दो, लेकिन अच्छे भावों से दो, अच्छे परिणामों से दो, उसका फल अनंत गुना मिलेगा, अनंत गुना मिलेगा। वही आपके काम आएगा और वही आपकी असली संपदा है। फिर उसके बाद और आगे 5वीं बात आपके सामने रखता हूँ, ये भी ग्रंथ की बात है कि प्रार्थना से हम ईश्वर के आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं। प्रार्थना से, भक्ति से हम ईश्वर के आधे रास्ते तक जो जा रहे हैं वहां तक ईश्वर के आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं। और फिर उपवास करके, हम जब उपवास करते हैं तो हम उसके दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उपवास पास में पहुंचा देता है। वो उपवास करके हम भगवान के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब हमें तो प्रभु के पास नहीं, प्रभु को अपने साथ, अपने पास रखना है और उनके जैसा बनना है। तो उनके जैसे बनने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? सब कुछ
त्याग करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब लोभ को समाप्त करने का, तब कहीं जाकर आप प्रभुवान जैसे बन पाओगे। भगवान बनने के लिए तो क्या, वो लोभ को, अपने पास की सब कुछ कषायों को समाप्त करना पड़ेगा, तब आप प्रभु के बाजू में बैठ पाओगे। उपवास से दरवाजे तक पहुंच सकते हो, प्रार्थना से रास्ता आप पकड़ सकते हो कि ये रास्ता है, इस रास्ते से आप उस रास्ते पर चल सकते हो, भगवान के उस रास्ते पर वो रास्ता दिखा सकता है, दरवाजे तक वो उपास पहुंचा सकता है। लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से आप भगवान नहीं बन जाओगे। भगवान बनने के लिए तो सर्वस्व त्याग करना पड़ेगा। जब सर्वस्व त्याग करोगे तब भगवान बनोगे। मैं नहीं बोल रहा आप सर्वस्व त्याग करो, मैं नहीं बोल रहा आपको सर्वस्व त्याग करने का, लेकिन आपको भगवान बनना है ना। जब भगवान बनना ही है तो थोड़ा थोड़ा त्याग करो। एक दिन आएगा जब सर्वस्व त्याग कर देना, क्योंकि आप एकदम कहते हो ना महाराज जी एकदम त्याग नहीं होता है। अभी हम बोलेंगे चाय त्याग करो, अरे महाराज जी एकदम कैसे, एकदम नहीं होगा। गुटखा नहीं नहीं, सीमा बनवा दो, 10 खाते हैं, 5 करा दो, 4 करा दो, 3 करा दो, 2 करा दो, बहुत अच्छी बात है। आपको भगवान बनना है ना, बनना है तो यही तो मैं कह रहा हूँ, सर्वस्व त्याग मत करो, थोड़ा थोड़ा त्याग करते चलो, थोड़ा थोड़ा त्याग करो और अंत समय में फिर सर्वस्व त्याग कर देना, आप भगवान बन जाओगे। भगवान बनने का तरीका दे रहा हूँ, आप ही लोगों से सीखा है मैंने। 10 गुटके वाले मेरे से 5 4 3 2 1 करने हैं, धीरे धीरे मेरे को प्रवचन देते हैं, एक साथ नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ धीरे धीरे करो, मनाही थोड़ी है। सर्वस्व त्याग कर दो, सब कुछ दे दो, आप पूरे घर बार सब कुछ बेच बाच कर महाराज जी के नाम कर दो, मत करो। पर थोड़ा थोड़ा तो करो भैया, थोड़ी थोड़ी तो इच्छा जाहिर करो, थोड़ा थोड़ा तो करो। और थोड़ा थोड़ा करोगे तो वो त्याग की आपकी भूमिका आगे जाने के बाद बहुत आगे बढ़ जाएगी। हमारे प्रभु ने, महावीर भगवान का क्या सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? जियो और ये सिद्धांत है। लेकिन मालूम है आजकल का क्या सिद्धांत हो गया? हंसना मत जो बोलूंगा, नहीं ये भी नहीं, दूसरा सिद्धांत हो गया आजकल का, हम दो और हमारे दो, बाकी खत्म। ना महाराज से मतलब, ना अपने को समाज से मतलब, ना भगवान से मतलब। हम दो और हमारे दो, बस, बाकी तीसरा कोई है ही नहीं, इसके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं। वो जियो और जीने दो तो एक तरफ रख दिया महावीर भगवान के उस सिद्धांत को। हमारा सिद्धांत तो क्या है? हम दो हमारे दो, बात खत्म। इसमें हमारा पूरा जीवन समाप्त हो गया। हमें क्या करना है, किसकी चिंता करना है? हमारे, हम दोनों की चिंता करना है और हमारे जो दो हैं उनकी चिंता करना है। बस उनको पढ़ाना है, उनको लिखाना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको मकान दिलाना है, उनको दुकान कराना है, उनकी नौकरी की चिंता करना है। बाकी दुनिया जाए, अपने मन से नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता वो शब्द। कहाँ जाए आप समझ जाओ, दुनिया कहाँ जाए समझ लो आप। तो ये है हम दो हमारे दो की बात हो गई। अब आप अपने घर के आगे जियो और जीनो दो को मिटा दो, क्या लिखो? हम दो और हमारे दो। भाई जो कर रहे हो वो लिखो, वहां करो ना। मन वचन काय की मायाचारी कर रहे हो आप, लिखते तो जियो और जीने दो और करते हम दो और हमारे दो, तो वही लिखो वाक्य, हम दो और हमारे दो, बात खत्म। ये हमारा सिद्धांत है, महाराज जी ने दिया है, बोल देना, ठीक है ना। वो प्रभु ने दिया था, हम दे रहे हैं आपको, क्योंकि जो देख रहे हैं हम वो बोलेंगे। आपका सिद्धांत है हम दो और हमारे दो। ध्यान रखना, जिसने ये हम दो और हमारे दो का संसार लगाया ना, उसका कभी कल्याण नहीं होगा। वो संसार में भटकता रहेगा, वो रुलता रहेगा और वहीं उलझता चला जाएगा उस मोह माया में। हम दो हमारे दो नहीं, आपको सिद्धांत जो प्रभु ने दिया, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो का सिद्धांत जब होगा जब हमारे अंदर करुणा आएगी, हमारे अंदर उदारता आएगी, हमारे अंदर दूसरों को देखकर ऐसे भाव आएंगे कि मैं सबका बन जाऊं, जो मेरे पास है वो सबके लिए हो जाए, तब वो जियो और जीने दो का सिद्धांत लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं अपन। तो 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैगी। 4 चीज़ें मैं निचोड़ दे रहा हूँ, जो बहुत अच्छा अच्छा इकट्ठा किया है आगम से मैंने, बहुत निचोड़ की बातें हैं। 4 चीज़ें एक उसमें आई थी ग्रंथ में, तो वो बताता हूँ आपको। 4 चीज़ें कि अन्न के समान सबसे उत्कृष्ट दान कौन सा लिखा था, सबसे उत्कृष्ट दान कौन सा? तो आचार्य भगवान वहाँ बोलते हैं पुराण में, सबसे उत्कृष्ट दान क्या है? अन्न का दान। सबसे उत्कृष्ट दान क्या है? बोले अन्न का दान सबसे उत्कृष्ट दान, उससे उत्कृष्ट दान कोई नहीं अन्न के दान से। क्योंकि अन्न मतलब क्या? सब कुछ है। आपने किसी को भूखे को अगर रोटी दे दी तो समझना क्या
उसको तो जीवन प्रदान कर दिया। और जीवन से बढ़कर कुछ नहीं होता है, जीवन तो सब कुछ होता है। तो सबसे बड़ा बड़ा दान कौन सा? अन्न का दान। बोले उसके बाद बोले सबसे बड़ा तप कौन सा? बोले तप उपवास करो, उपवास से बढ़कर क्या तप है? हैं? उससे बड़ा तप क्या होगा? नहीं, सबसे बड़ा अगर तप है तो उसमें आचार्य भगवान ने कहा समता से बड़ा कोई तप नहीं, समता से बड़ा कोई तप नहीं। जिसके जीवन में समता है, संतोष है, वो समझ लेना वो सबसे बड़ा तप है। ये नहीं होता महाराज जी, 10 उपवास कर लेंगे लेकिन समता नहीं रख पाएंगे। तो ध्यान रखना, वो 10 उपवास का कोई पुण्य नहीं है, वो है आपके 10 उपवास। अगर आपके जीवन में समता नहीं है, वो तप कोई काम का नहीं है, व्यर्थ है वो आपका तप। तो सबसे बड़ा क्या है? आप ये मान के चलना, वो सबसे बड़ा क्या है? समता, समता रूपी तप। मतलब दान में सर्वश्रेष्ठ अन्न को माना है, तप में सर्वश्रेष्ठ समता को माना है। और अगर मान लो हम देव की बात करें तो सबसे पूजनीय देव कौन है? वीतरागी देव, इनसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं। इनके अलावा कहीं मत भटको आप, इनके चरणों में सब कुछ मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिलेगा। मांगो मत, बिना मांगे मिलेगा, अपने आप मिलेगा। ये सबसे बड़े। तो क्या देव अगर बात करें तो देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन? वीतरागी देव। और उसके बाद अगर बात करें दया के धर्म की बात करें कि धर्म सबसे अच्छा कौन, तो दया के समान कोई दूसरा धर्म नहीं, दया के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। दया ही सब कुछ सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मतलब अन्न के समान कोई दान नहीं, अन्न के समान कोई दान नहीं, समता के समान कोई तप नहीं, वीतराग देव के समान कोई दूसरा देव नहीं, और दया के समान धर्म नहीं। इतनी सारी चीजें हो गई अपनी, समय अपना हो रहा है। और आचार्य भगवान का संस्मरण सुनना है, आपको सुनना है, सुना देते, क्योंकि अपनी कारिकाएं तो हो गई। पूरी कारिकाएं जो आचार्य भगवान की 8, 10, 11, 10, 12 कारिकाएं थी वो लगभग हो गई है। अब अपन वापस से अपनी पुरानी चीज़ पे आ जाते हैं, जो आचार्य भगवान के संस्मरण में उस पर आ जाते हैं। आचार्य भगवान का बहुत अच्छा एक संस्मरण मुनि श्रुवत सागर जी महाराज, श्रुवत सागर जी महाराज जी, उनके मुखारविंद से जो सुना था। तो क्योंकि देखो निर्णय नहीं होना चाहिए, जिनसे सुना है उनका नाम तो लेना चाहिए। तो श्रुवत सागर जी महाराज जी के मुखारविंद से जो सुना था, बहुत पुरानी बात है। पुराने समय में अमरकंटक की ओर बिहार हो रहा होगा, अमरकंटक जा रहे थे तो एक नक्सली एरिया आया, नक्सली एरिया आया। तो नक्सली एरिया में देखा तो चारों तरफ पुलिस ही पुलिस, बंदूक लिए हुए आचार्य श्री के इधर उधर 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 आगे पीछे साएं 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 गाड़ी चलने लगी। आचार्य श्री रुक गए, खड़े हो गए, ये क्या है? ये पुलिस वाले हमारे साथ क्यों चल रहे हैं? हमारे पास कौन सी धन संपदा है जो हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस चलेगी साथ? बिल्कुल अलग करो पुलिस को। तो वहीं श्रावक लोग बोले, पुलिस वाले बोले हमारा कर्तव्य है, हम रक्षा के लिए हमारा चलना जरूरी है। वहीं कमेटी के लोग बोले, बिहार वाले, आचार्य श्री जी वो उनका कर्तव्य कर रहे हैं, हमें नहीं है आवश्यकता, पर अपन ऐसा अलग नहीं कर सकते हैं। उनको ऊपर से आर्डर रहेगा, वो पालन करेंगे, उनकी नौकरी का सवाल है, उनका दायित्व होता है और उनका कर्तव्य है। आप अपने को विकल्प नहीं करना। जैसा भी उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, रास्ते चले, आगे बढ़े, बढ़ते गए। जब जिला बदला तो पुलिस वालों से आचार्य ने कुछ नहीं बोला, वो आगे पीछे आजू बाजू चलते जा रहे थे। अब जाने के बाद देखो ऐसा होता है, जो अच्छा होता है ना, जो महान होता है, उससे लगाव हो ही जाता है। उसके आगे अपने आप त्याग के आगे तो अच्छों की जो है वो दृष्टि नीचे झुकी जाती है। वो पुलिस वालों ने जब जा रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा, इस ज़िले से जब दूसरे ज़िले जाते हैं ना तो पुलिस बदल जाती है, तो आने वाला जो तहसील या जो थाना होता है उसकी पुलिस आ जाती है। तो वो 2-3-4 जितने दिन चलने के बाद अब वो पुलिस बदलने लगी। तो जब पुलिस बदलने लगी तो बड़े ही ऐसे भावों के साथ बोले, आज तक बहुत जगह हमने बहुत ड्यूटी दिएगी, पूरा जीवन हो गया। उनके जो बड़े थे उनने कहा, पर जो आनंद आपके साथ आया ना, भूता न भविष्यति, बहुत आनंद आया। ऐसा लगा हमने सच्चा धर्म तो आपके साथ ही किया है, पूरा जीवन सफल हो गया। पूरे अगर जीवन में कोई पूछे तो ये 2-3 दिन हमारे जीवन के सर्वश्रेष्ठ हैं, इससे अच्छे कोई दिन नहीं है। पर आचार्य श्री का बहुत अच्छी बात, आचार्य श्री ने प्रसन्नता हुए आशीर्वाद दिया। फिर आचार्य श्री ने एक बात बोला, आप लोग रक्षा करने के लिए आए थे? हाँ। बोले मैं कुछ बोलूँ? हाँ। आपने तो कुछ समय के लिए रक्षा करी, मैं चाहता हूँ, मैं अब सुनना, बहुत अच्छी बात आचार्य श्री की। आचार्य श्री ने, मैं चाहता हूँ कि आपके भव की रक्षा हो जाए, मैं चाहता हूँ कि आपके भव की रक्षा हो जाए। तो बोले हाँ आचार्य श्री बताइए, बस अगर आप अपने भव की रक्षा करना चाहते हो तो एक काम करो, मध्य मास मधु का त्याग कर दो।
कभी जुआ मत खेलना। पूरे पुलिस वाले सब के सब एक साथ के, जैसी आपकी आचार्य आ गया, बोले बहुत अच्छी बात है, अच्छे से आशीर्वाद दे रहे हैं, जीवन में इन सब का त्याग करना, इससे तुम्हारे भव की रक्षा होगी। तुमने हमारी तो रक्षा कर ली, अपने भवों की रक्षा कराने का रिजर्वेशन मैं दे रहा हूँ तुम्हें। ऐसा करके उनको आशीर्वाद दिया। मतलब आचार्य भगवान अपने साथ जो रहते हैं सबकी चिंता करते हैं और सबका भला करते हैं। इसी भावना से बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।